आज हम फेडरल बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का फर्स्ट यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ फाउंड 0.5 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर। तो यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी परसेंटेज मालूम करना है। तो एमसीक्यूज वन की जो है डेटा जो मिली हुई है 0.5 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास मेजरमेंट है, ये हमारे पास प्लस माइनस जो है एरर अनसर्टेनिटी आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले जो पहली वैल्यू होती है वो होती है मेजरिंग वैल्यू, जिसको एम वी कहा जाता है। और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है प्लस माइनस 0.22 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है कि टोटल जो है अनसर्टेनिटी कितनी आएगी। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 आ गई है, वो आ गई है 4% आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर जो है, यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर जो है 4 है बी पे, यानी फर्स्ट का जो है बी इज़ करेक्ट। टू है द a reaction takes place that expected yield 171.9 gram of a product but only yield 154.8 gram. व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंट से एरर मालूम करना है। ठीक है, क्या है कि जो ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आनी चाहिए, 171.9 ग्राम, जबकि हमारे पास जो मेजरिंग वैल्यू आई है 154 ग्राम आई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम करना है कि एरर कितना आया है। तो एरर परसेंटेज मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, या टोटल वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू के लिए 171 माइनस, और हमारे पास मेजर वैल्यू कितनी है 154 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर लेते 100 से। तो इसको जो एरर कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 9.9%। तो यहाँ पे जो है 9.9 जो परसेंटेज है वो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है, द थ्री डिफरेंट पीपल ऑफ अ वेट स्टैंडर्ड मास इज 2 ग्राम ऑन द सेम स्केल, each person obtained reading exactly 7.32 for the mass of a standard mass. The result imply the balance of the used. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 2 ग्राम, जबकि जो है 3 लोग जो मेजर कर रहे हैं बार बार, उनकी रीडिंग जो आ रही है 7.2 ग्राम। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बेसिकली वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू 2 ग्राम है, जो 3 लोग बार बार मेजर कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो आ रही है वो आ रही है 7.32। तो ये क्या है, बेसिकली जो प्रिसाइज वैल्यू है 3 लोगों की, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट, थर्ड का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यहाँ पे डायमेंशन मालूम है। एमसीक्यू 4 को हमने लिखा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ न्यूटन के फोर्थ लॉ यानी ग्रेविटेशन लॉ से मालूम करेंगे। तो यहाँ से जी की डायमेंशन मालूम करनी है, तो इसको जो है अलग करना पड़ता है। ये तो मल्टीप्लाई करा, यहाँ से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मास का यूनिट होता है केजी, जिसको डायमेंशन होती है एम, और रेडियस है जिसकी यूनिट है मीटर, उसकी डायमेंशन के लिए एल इस्तेमाल करते हैं। जबकि फोर्स है उसका जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन होती है एमएल माइनस टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारी डायमेंशंस यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो हमने फोर्स की डायमेंशन पुट की, और हमने क्या रेडियस की डायमेंशन पुट की उसका स्क्वायर, और हमने मास की डायमेंशन पुट की उसका स्क्वायर। तो मास के एक से कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगा, L2 और L1 कितने हो जाएंगे, L3 हो जाएंगे। नीचे क्या बचा, बाकी M1 बचा। तो M1 नीचे बचा, ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो फाइनल जो डायमेंशन हो जाएगी वो ये आ जाएगी ग्रेविटेशन की। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू 5 मेजरमेंट विच ऑन द रिपीटेशन गिव सेम एंड नियरली सेम रिजल्ट कॉल्ड। जो हमें ऐसी मेजरमेंट जो बार बार जो है सेम रिजल्ट दे उसको क्या कहा जाता है, तो इसका होता है सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6, स्टूडेंट इज मेजरिंग टाइम ऑन द इवेंट बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, ही टेक्स 5 मेजरमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट्स है जो एक टाइम स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर रहा है, उसने 5 अलग अलग रीडिंग ली है। तो बताओ कि अनसर्टेनिटी कितनी आएगी उस रिज़ल्ट के अंदर। तो अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास 6 वैल्यू सेम की सेम है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यू में से सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू ये है 3.4, जबकि कम छोटी से छोटी वैल्यू है 2.8। तो क्या कर देंगे, 3.8 से माइनस कर देंगे
छोटी वैल्यू 2.8 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अनसर्टनटी आ जाएगी 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड जो है ए के 6 का जो है ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 7 है। MCQ 7 में पूछा तो फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ अ डिफरेंट डायमेंशन, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन जो है अलग है। हम देखेंगे जो फोर्स की यूनिट होता है वो भी न्यूटन होता है, वेट का यूनिट होता है वो भी न्यूटन, टेंशन फोर्स का भी होता है यूनिट न्यूटन होता है, जबकि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, जो कि बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तीनों क्वांटिटी सेम है, हमें पूछ रहा है कौन सी डिफरेंस क्वांटिटी है, तो डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी है वो है प्रेशर। तो यहाँ पे जो है 7 का जो हो जाएगा 7 का जो हो जाएगा इलास्टिक मॉडुलस जो है, जबकि प्रेशर है जिसका सी ऑप्शन यानी डिफरेंट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 8 है वो इफ़ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर गिविंग, तो यहाँ पे एक डायमेंशन मिली हुई है एल पे पावर 1 और एन पे पावर बी और सी पे पावर -c, ठीक है। तो इसी पर क्वांटिटी से हिसाब से हमें यहाँ पे सॉल्व की गई है, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे मिली हुई है और हमारे पास जो है प्रेशर की डायमेंशन के लिए भी वेरिएबल मिले हुए और वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के। हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली तौर पे एक एक फोर्स का फार्मूला लेंगे, उसकी डायमेंशन के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे करेक्ट है फिर प्रेशर, फिर इसी तरह से मानो से पहले फोर्स होती है, फोर्स बराबर दिया है फिजिकल टू एम ए की डायमेंशन होगी कुछ इस तरह से। तो हमारे पास जो डायमेंशन हो जाती है MLT, लेकिन यहाँ पे हमें अरेंजमेंट किस तरह से करनी पड़ेगी, बुक के हिसाब से वो करना पड़ेगा। एल को पहले लिखना पड़ेगा, एम को बाद में, फिर टी को। अब यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि 1, तो एल पे पावर 1 यानी ए की वैल्यू 1, यहाँ पे एम के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो बी का पावर 1 और सी का पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम अगर सेम मैचिंग करें तो फोर्स के लिए यहाँ पे कुछ बी के लिए वैल्यू 0 है, जबकि हमारी जो प्रूफ हुई है वो 1 प्रूफ हुई है, ठीक है। तो मतलब इसका फोर्स नहीं है। फिर प्रेशर पर ट्राई करते हैं तो प्रेशर का फार्मूला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आ जाएगी कुछ इस तरह से, यानी ए के लिए -1, बी के लिए +1 और सी के लिए -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे बुक के अंदर भी यही मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए के लिए -1, बी के लिए +1 और सी के लिए -2, यानी इसका ऑप्शन जो होगा ये जो डायमेंशन है वो बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 9 है इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड 0 10⁻6 + 10⁻9 इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कॉमन नंबर में लिखेंगे, इसको भी एक एक्सपोनेंशियल कॉमन नंबर में लिखेंगे। तो कॉमन नंबर लिखने के बाद ऐड करेंगे, उसको फिर से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो यही आएगा। एक बात यहाँ पे ट्रिक है कि जब भी अगर प्लस हो और माइनस हो तो हमें यहाँ पे पूछा जाए कि इनको ऐड किया जाए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लेना, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। उनमें जब भी पूछा जाए तो इनको ऐड करने के बाद जो फाइनल हमारे पास जो नोटेशन आएगी वो कौन सी आएगी, जो हमारे पास बड़ा होगा वही नोटेशन आएगी। तो यहाँ पे जो बड़ा पावर है वो 6 है, वो ये लार्जर पावर जो है 6 है वही हमारे पास आया। उसके बाद MCQ 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू वैलिड फार्मूला फॉर कैलकुलेट स्पीड ओशन वेव। तो यहाँ पे मैं स्पीड ओशन वेव का ये इसमें से कौन सा करेक्ट फार्मूला है, तो इसको करेक्ट चेक करने के लिए हमारे पास मेथड जो होता है वो होता है मीटर मेथड। जो सबसे पहले यहाँ पे पहला फार्मूला है कि V = हम एक एक फार्मूले को ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला फार्मूला है λg, तो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यूनिट मेथड के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि इसका यूनिट क्या निकलेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, = जबकि अंडर रूट, और वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल निकल आएगा अंडर रूट से, तो बाकी बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए कि दोनों साइडों हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है वो इक्वेशन इसकी करेक्ट होगी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। आज हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ लाइफ टाइम। तो हमें कह रहा है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा के अंदर जो है लाइफ टाइम मिली हुई है, अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो ऑन एवरेज ले लेते हैं कि 75 ईयर्स होती है, ठीक है। जबकि 1 मिनट के अंदर जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 70 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी जो ये 75 ईयर्स हमारी जो एज है, ऑन एवरेज जो एज है उस एज को जो ईयर में मिली हुई है उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर, फिर उसको मिनट के हम इजीली जो है हार्ट बीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 75 जो एज है, 75 ईयर्स एज है, तो एक साल के अंदर जो दिन आते हैं वो आते हैं 360
360। और हमें पता है कि एक दिन के अंदर जो है कितने घंटे आते हैं 12। एक दिन के अंदर घंटे कितने आते हैं 24। और एक घंटे के अंदर जो है कितने मिनट्स आते हैं 60। तो हमने क्या किया कि 75 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारे पास कितना आ जाता है मिनट्स आ गए 388 12340। ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारी एज कन्वर्ट हो गई मिनट के अंदर जो इतने मिनट आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 मिनट के अंदर जो है कि इतनी बीट्स होती है, तो बताओ कि इतने मिनट में कितनी होगी। तो हम क्या कर लेंगे इस नंबर को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर को जो है 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 70। तो हमारे पास कितना और कर लेते हैं 1 2 3 यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 पावर कितना आ रहा है 9 बीट। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास कितनी आ गई, इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं हमारे पास तो आ जाती है 3 10 पावर 9 बीट्स होती है। ठीक है, पर बीट होती है 70। तो बताओ कि 70 ईयर्स के अंदर कितनी हार्ट बीटिंग होगी, तो वो टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईच फॉलोइंग। ठीक है, इन दोनों की हमें डायमेंशन मालूम करनी है। कि हमें डायमेंशन मालूम करनी है, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो यहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जिसकी डायमेंशन होती है मीटर एल आवर t-1। जबकि एक्सेलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी डायमेंशन इस तरह से होती है। और एक्स होती है लेंथ का यूनिट होता है मीटर और उसकी डायमेंशन ये। तो इन्हीं डायमेंशन को यूज़ करके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करेंगे इसको स्क्वायर, फिर जो एक्सेलेरेशन उसके डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे जो है स्क्वायर है ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और टी माइनस स्क्वायर और टी माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 1। तो 1 की डायमेंशन जो है 1 एक नंबर है, जब 1 एक नंबर है जो डायमेंशन में नहीं है, तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन की कोई भी डायमेंशन नहीं निकलेगी। ठीक है, और कोई भी डायमेंशन नहीं निकलेगी। उसके बाद जो है सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 8t² 2। तो यहाँ पे ए क्या है एक्सेलेरेशन, जिसके यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी डायमेंशन होती है LT-2। और टी होती है टाइम का यूनिट होता है सेकंड, जिसकी डायमेंशन है टी। तो इसी डायमेंशन में इसी इक्वेशन के अंदर ये डायमेंशन पुट करेंगे। 2 जो है नंबर है डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि t⁻⁻2 और t⁻+2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो एल बचा, यानी सेकेंड इक्वेशन की जो डायमेंशन में आएगी वो आएगी एल। नंबर 3 सोल्व करते हैं। इफ ए इज x² / y² z, देन द फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y x y z आर 1%, 1% एंड 2%। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी इक्वेशन हमारे पास x² / y² z, जबकि x की जो है 1% मिली हुई है, y की 1%, जबकि 2 की y 1%। तो सबसे पहले यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज मालूम करनी है। तो अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज का एक रूल्स है, जो भी पावर के अंदर लिखा जाता है वो उसके फ्रंट में आ जाता है, जबकि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो इसे इक्वेशन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो वो जो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्लस के अंदर, और पावर जो होता है यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर का मतलब होता है x² मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर आ जाता है सेकंड डिजिट, तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगी प्लस के अंदर, तो प्लस, फिर से y पे पावर 2 है तो 2 फ्रंट में आ जाएगा और y सेम का सेम, यहाँ पे फिर से प्लस और यहाँ पे z। तो क्या किया हमने इसी इक्वेशन को जो है y परसेंटेज की कैली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे ये कंपोनेंट जो है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 सेम का सेम, x की वैल्यू कितनी है 1%। ठीक है, प्लस सेम का सेम 2 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय वाई कितनी है 1%। ठीक है, प्लस और जी की वैल्यू कितनी है 2%। तो यहाँ से 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2%, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2% प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ गया सेम का सेम 2%। अब क्या करेंगे सारे के सारे परसेंटेज में इनको ऐड कर लेंगे, तो टोटल जो परसेंटेज आ जाएगी वो 6% आ जाएगी, यानी रिजल्ट जो आ जाएगा। नंबर 4 सोल्व करते हैं। स्फेरिकल बॉल ऑफ अ रेडियस आर एक्सपीरियंस a resistive force F due to the air it is moving through the air at speed v.
द रेजिस्टिव फोर्स इज एफ देन गिवन द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास जो मिली हुई है एफ इजिकल टू सी आर वी। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है कि सी का एसआई यूनिट हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सी का एसआई यूनिट क्या होगा, सी एज अ कांस्टेंट है तो उसका एसआई यूनिट हमें 4 के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है एफ इजिकल टू आर सी वी। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एफ का मतलब होता है फोर्स, जो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन, ठीक है। आर फोर होता है रेडियस, रेडियस का यूनिट होता है मीटर और उसकी डायमेंशन होती है एल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर जो है सी की डायमेंशन या सी का यूनिट हमें मालूम करना है। तो डायमेंशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सी यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जो दोनों मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या करेंगे एफ से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे एस को पुट करेंगे, एफ की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन पुट की, मल्टीप्लाई बाय आर की डायमेंशन पुट की, और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन पुट की। ये माइनस का पावर है तो ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 1। यहाँ से 1 कैंसिल, 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा। तो यहाँ से जो बचेगा एम सेम का सेम बचेगा, टू में से बाकी बचा 1 गया तो क्या बचेगा, बाकी माइनस का 1। यहाँ से सेम माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, बाकी बचा माइनस का 1, ठीक है। तो जो फाइनल डायमेंशन होती है एम डायमेंशन होती है केस की केजी की, मास की होती है, एल डायमेंशन होती है मीटर की, तो मीटर इनवर्स 1, और टी डायमेंशन होती है टाइम की, तो यहाँ से सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी अपान मीटर इनटू सेकंड। तो जो हमारे पास सी की डायमेंशन जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। प्रेशर एट डेप्थ एच इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ अ डेंसिटी रो इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू रो जी एच वेयर द जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें होमोजेनिटी मालूम करनी है, यानी जो है रो जी एच जो इक्विवेलेंट है प्रेशर के। तो डायमेंशन मेथड के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। पहले यहाँ पे जो इक्वेशन मिली हुई है P इज इक्वल टू रो जी एच। सबसे पहले यहाँ पे P जो है प्रेशर है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी डायमेंशन होगी निकलेगी एल स्क्वायर एल इनवर्स इंटू टी माइनस टू। जबकि जो डी है जबकि जो रो है रो डेंसिटी के लिए शो करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी डायमेंशन होगी एम एल क्यूब होगा, ठीक है। टी जी जो है ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड, जिसकी डायमेंशन ये निकलेगी। जबकि हाइट जो है हाइट का यूनिट होता है मीटर, और मीटर की डायमेंशन ये होगी। तो हम क्या करेंगे, ये सारी डायमेंशन पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, वो दोनों साइडों की होमोजेनिटी यानी देखेंगे कि दोनों साइडों इक्वल है या नहीं। तो डायमेंशन के मेथड के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन हमने इस तरफ रख ली, इक्वलिटी की सेम, इक्वलिटी की साइन सेम के सेम। फिर क्या है कि इस साइड पे जो है रो है डेंसिटी की डायमेंशन हमने रखी, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की डायमेंशन रखी, मल्टीप्लाई बाय हाइट की डायमेंशन रखी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे माइनस एल ये रहेगा, +1 पावर है, इसके ऊपर भी प्लस पे 1 पावर है, तो +1 और +1 माइनस +2 हो जाएंगे। तो +2 में से -3 जाएंगे, तो बाकी बचा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे जो है टी जो है, तो टी यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हो गया -2। तो यहाँ पे दोनों को अगर डायमेंशन मैच करें तो दोनों की डायमेंशन सेम निकल रही है। तो यही हमें मालूम करना था कि होमोजेनिटी इस इक्वेशन के अंदर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ किया इस डायमेंशन मेथड के थ्रू। तो दोनों की डायमेंशन दोनों साइडों की इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन आर इन द बैक्टीरियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये हमें मालूम करना है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता है जो बैक्टीरिया का जो ऑन एवरेज जो मास होता है वो कितना होता है 10⁻⁻15 kg। जबकि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बैक्टीरिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मास कितना है कि बैक्टीरिया के अंदर वो होता है 10⁻⁻15 kg। जबकि जो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो इसको आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 1/, ये इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये -27 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, -15 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएंगे, माइनस का ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 27। तो यहाँ पे क्या बचा 1/0.6, तो 1/0.6 को डिवाइड कर लेते हैं,
नीचे क्या बचा 1/0.6। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि -15 में से 27 गए, तो -27 में से प्लस के 15 जाएंगे तो हमारे पास कितने 10 पावर कितना बचा प्लस के 12 और 1/6 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/6 को डिवाइड करने को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आ जाएंगे वो 10 पावर 12 ही आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करता है एस्टिमेटेड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अ सन। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम करना है सन के अंदर। तो पहले जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिखे नहीं है, लेकिन अज्यूम करना होता है कि डायमीटर ऑफ अ सन होता है 1.4 10 पावर 9 मीटर होता है, जबकि एक हाइड्रोजन की जो साइज़ होती है 10 पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो मालूम करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डायमीटर के पूरे डायमीटर में कितनी आएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से के लिए क्या करेंगे कि टोटल जो डायमीटर के अंदर डायमीटर सन का जो है उसको क्या कर लेंगे हाइड्रोजन के एटम की साइज़ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइज़ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस का 10 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 सेम का सेम 10 पावर 9 सेम का सेम और ये 10 पावर माइनस का 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बेस सेम होता था पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 1.4 10 पावर जो हो जाएगा 19। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन उससे डायमीटर तक कितने हो जाएंगे 10 पावर 19। जो बुक के अंदर हमारे पास इस कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी जो है एक्सपोनेंशियल को लिखा हुआ कितना है 10 पावर 19। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस 13 प्लस माइनस 0.5 ohms, करंट इज इक्वल टू 3 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि करंट पास इतना हो रहा है, रेजिस्टेंस इतना है, जबकि हमें मालूम क्या करना है ये पार्ट के अंदर पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद वन सिग्निफिकेंट फिगर यानी एक ही नंबर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है हमें मालूम क्या करना है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ अ करंट। उसके बाद पार्ट डी के अंदर जो मालूम करना है अनसर्टेनिटीज़ के अंदर जो है पावर के अंदर, और सी डी के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रिकल पावर मालूम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा लिखें, तो डेटा के अंदर हमारे पास पावर मिला हुआ है, प्लस माइनस होता है, ये एरर अनसर्टेनिटी होता है। करंट की वैल्यू मिली हुई है, मालूम क्या करना है पार्ट ए के अंदर जो मालूम करना है पावर, पार्ट बी के अंदर मालूम क्या करना है परसेंटेज इन अनसर्टेनिटी करंट, उसके बाद परसेंटेज इन करंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर मालूम करना है, उसके बाद जो है परसेंटेज इन पावर टोटल रेजिस्टेंस के अंदर मालूम करना है। तो पार्ट ए को सोल्व करें तो रेजिस्टेंस के लिए पावर का जो फार्मूला होता है I² × R इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर ही मालूम करना है, अनसर्टेनिटी नहीं। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, पहली जो है वो है पावर के लिए जो करंट की वैल्यू है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 13, तो 13 कर लेंगे। 3 का स्क्वायर इस पे है 3 का स्क्वायर जो निकलेगा वो निकलेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 13, कितनी आ जाती है 170। ठीक है, और वाट का यूनिट क्या है पावर का यूनिट क्या है वाट। तो पार्ट ए की रिजल्ट हमारे पास आ गई। अब क्या कर लेते हैं पार्ट बी को सोल्व कर लेते हैं। पार्ट बी को सोल्व कर लेते हैं। तो पार्ट बी को सोल्व करने के लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो पार्ट बी मालूम करना है, तो पार्ट बी के अंदर हमें क्या करना है करंट के अंदर अनसर्टेनिटी परसेंटेज मालूम करनी है। तो करंट के अंदर अनसर्टेनिटी परसेंटेज मालूम करने के लिए तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे 0.01 और टोटल जो करंट मिला हुआ है 3। तो क्या कर लेंगे हम जो है 0 पॉइंट यहाँ पे करंट की जो वैल्यू मिली गई है वो कितनी है 3। ठीक है, प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। तो क्या कर लेंगे 0.1 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 0.1 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, और परसेंटेज मालूम करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में सिंपली, तो रिजल्ट आ गई 3.3%। मालूम करना है कि रेजिस्टेंस परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस परसेंटेज मालूम करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू जो मिली हुई है वो 13 प्लस माइनस 0.5 मिली हुई है। तो 0.5 को 13 से डिवाइड कर लेंगे, 0.5 को 13 से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 और 50 को 38 रिजल्ट आ जाती है, यानी 3.8%।
सेम हमें जो है पार्ट डी के अंदर जो पावर परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है। पार्ट डी के अंदर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर मालूम करना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर मालूम करने से पहले हमें पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर परसेंटेज मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर के लिए फार्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर किसको कि मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर, तो मल्टीप्लाई आपस में कन्वर्ट हो गई प्लस के अंदर, और पावर हो जाता है उसके कोफिशिएंट में आ जाता है, नीचे आ जाता है मल्टीपल में, हो गया मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से हम मालूम थे तो अनसर्टेनिटी परसेंटेज 2 मल्टीप्लाई बाय आई का परसेंटेज प्लस आर का परसेंटेज। अभी हमने मालूम किया 2 सेम का सेम, और पावर के अंदर जो अनसर्टेनिटी आई थी वो 3% आई थी प्लस, और जबकि करंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी कितनी आई थी वो आ गई थी 3.4 आ गई थी। तो इनको सम ऑफ करेंगे तो हमारे पास टोटल जो पावर के अंदर अनसर्टेनिटी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.8 आ जाएगी परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पावर के अंदर, अनसर्टेनिटी परसेंटेज इन पावर के अंदर आ गई। अब हमें मालूम क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परसेंटेज इन पावर डिवाइड बाय टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर की कितनी आई है, वो है 9.8% इक्वल टू मालूम क्या करना है, एब्सोल्यूट क्या करना है, एब्सोल्यूट पावर परसेंटेज, ठीक है। और टोटल पावर हमारे पास कितना मिला है, वो मिला हुआ 170 मल्टीप्लाई बाय 100। जो मालूम करना है वो उसको अकेला करना पड़ता है, ये तो डिवाइड करा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, और ये डिवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 170 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 170, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 100, यहाँ जाती है 11.4, ठीक है। तो 4 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 11। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।